परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। तो जय महाराज जी की। आप लोगों को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो हमारे गुरुदेव से जुड़े होंगे वो भी अच्छे होंगे, जो नहीं जुड़े होंगे आशा करती हूँ वो भी अच्छे रहें। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक व्यक्ति का अनुभव जो हमारे महाराज जी के, हमारे गुरुदेव का शिष्य और शिष्या नहीं हैं। वो अनजान थे अपने हमारे गुरुदेव से, लेकिन वो और बिल्कुल पक्के वाला जो नास्तिक होता है वो थे। लेकिन गुरु की कृपा से देखिए, इस कहानी को सुनने के बाद, ये दृष्टांत को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे एक नास्तिक भी आस्तिक बन गया, एक भक्त बन गया। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे जो भी हो, गुरु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। तो इसलिए हम सुनाने जाते हैं। और ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 80 के दशक की बात है। और जब हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि में नहीं गए थे तभी की बात है। तो सिंधवानी नामक एक व्यक्ति थे और उनका नाम बदलकर एसएसपी के ओहदे पर नियुक्त किए गए हैं। विचारधारा में पूरी तरह से नास्तिक थे, पर व्यवहार में एकदम ईमानदार, चरित्रवान। अभी उन्हें नियुक्त किए हुए कुछ ही समय बीता था। एक दिन इंस्पेक्टर जनरल, जो चरित्रहीन था, उन्हें अपने कमरे में बुलाया और एक अति निंदनीय कार्य सौंप दिया। एक निंदनीय कार्य सिंधवानी जी को सौंप दिया। सिंधवानी जी जैसे ही ये काम सुना, पहले तो उन्होंने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर खुद को संभाला और कहा, जी मैं यह सब काम नहीं करता, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आईजी कड़क आवाज में बोले, नहीं किया तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा और चुपचाप जाओ, वह करो जो मैंने कहा। रात इतने बजे तक काम पूरा हो जाना चाहिए, समझे कि कुछ की नहीं। सिंधवानी जी बोले, समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। आज मैं इस काम को पूरी तरह से अंजाम दे दूंगा। रात को निश्चित समय पर जेब में गोलियों से लदी अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर सिंधवानी जी निकल पड़े। जानते हैं कहाँ? उन्हें मारने के लिए। बस एक ही धुन सवार थी, आईजी का। जैसे घृणित इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। अभी घर से चले ही थे, कुछ ही मिनट बीते होंगे कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, सिंधवानी कहाँ जा रहे हो तुम? सिंधवानी जी बोले, मेरे से ऐसे बात करने का मतलब क्या है? तू कौन है यह तो बता। तो बोले कि फक्कड़, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, लेकिन जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें सफल नहीं होंगे। सिंधवानी जी बोले रोबीली आवाज में, तुझे क्या पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? तो फकीर बोले, आईजी, तुम आईजी को मारने जा रहे हो, तुमको आईजी को मारने की योजना है ना? तो सिंधवानी जी जैसे यह सुना, आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। दिमाग का जो बत्ती था इस सोच में पड़ गया कि इस फकीर को आखिर किसने बताया। मैंने तो अपनी पत्नी तक की इस बारे में बात नहीं की थी। सिंधवानी जी बोले कि आपको यह कैसे पता चला? तो फकीर बोले, मैं उस परमात्मा का सुमिरन करता हूँ, मस्त रहता हूँ, उसी से लौ लगा करके रखता हूँ, इसलिए वो परमात्मा मुझे सब कुछ बता देता है। तो सिंधवानी जी बोले, लेकिन मैं तो परमात्मा को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ। तब फकीर ने सिंधवानी जी को खूब सत्संग सुनाया कि ईश्वर तर्क का नहीं, दर्शन का विषय है। और फिर कहा, देखो तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है, इस घृणित कार्य में के प्रति तुम्हारा रोष भी उचित है, परंतु जिस कर्म को तुम करने जा रहे हो वह उचित नहीं है, यह बिल्कुल अनुचित है। आईजी को मारने की धमकी, आईजी को मारने की जो तुम्हारी योजना है ये बिल्कुल गलत है। जिस कर्म को तुम करने जा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। प्रकृति के डंडे जब में जो ताकत होती है वो तुम्हारी बंदूक में नहीं है,
कुदरत जब उसे मारेगी तो तड़पा तड़पा के मारेगी, इसलिए घृणित कार्य तुम मत करो। और सिंधवानी जी बोले, मेरे लिए क्या निर्देश है, आप बताइए। तब फकीर बोले, जब तुम रिटायर हो जाओगे ना तो तुम्हारे यहाँ स्वयं एक संत आएंगे, तुम उनका इंतजार करना, धीरज मत खोना। इतना कहकर फकीर वहाँ से चले गए। सिंधवानी जी भी अपने घर लौट आए। समय बीता। एक दिन अचानक से खबर आई कि आई जी का इनकाउंटर में बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। इस अविश्वसनीय घटना सिंधवानी जी का फकीर की बातों पर विश्वास और भी पक्का हो गया। कुछ समय बाद पटियाला में, जो दिल्ली में पड़ता है, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का अपने एक शिष्य के घर आना हुआ। बातों बातों में उस शिष्य ने महाराज जी को बताया, उनके एक रिश्तेदार हैं, सिंधवानी नाम है उनका, वे पक्के नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते। इतना सुनना था कि महाराज जी ने उसे फोन करके बुलाने को कहा। उन्होंने सिंधवानी जी को फोन मिलाया और कहा, मेरे गुरुदेव मेरे घर आए हैं और तू भी उनके आकर के उनके दर्शन करा। वे औरों की तरह ईश्वर की बातें नहीं करते, बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन भी करवाते हैं। ईश्वर दर्शन यह शब्द सुनते ही सिंधवानी जी को कई वर्ष पहले यह फकीर की बात याद आ गई। वो कह उठे, ईश्वर को दर्शन कराते हैं तो फिर वो तेरे घर पर क्या कर रहे हैं, उन्हें तो मेरे घर पर होना चाहिए। उनको कह देना कि आपका एक भक्त आपका इंतजार कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, वो तो नास्तिक था, लेकिन वो फकीर के बात कहीं न कहीं उसको दिल में बैठ गया था। आज वही बात को याद कर रहा है। तो सिंधवानी जी यह बात जब शिष्य ने महाराज जी से को बताई तो महाराज जी हंस दिए सिंधवानी जी का बात और बोले कि तो फिर ठीक है, हम उनके घर चलते हैं। तो महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी गए सिंधवानी जी के घर। जब महाराज जी सिंधवानी जी के घर पहुँचे तो सिंधवानी जी फूट फूट कर रोए। उसके बाद महाराज जी उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उनके भीतर ईश्वर के दर्शन करवाए। जो व्यक्ति स्वयं को आज तक नास्तिक कहता था, अब वह सही मायनों में आस्तिक बन चुका था। समाज के वे बंधु जो मानवता के पुजारी हैं, जो सच्चाई, ईमानदारी, सच्चरित्र के पुजारी हैं, उन्हें बहुत पसंद है सच्चरित्रता, ईमानदारी, सच्चाई, लेकिन वो आस्तिक होते हैं। वो लेकिन फिर भी निसंदेह बधाई के पात्र हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग भी सत्संग में सुनते हैं महाराज जी की कृपा से, कि जब भी जिंदगी में हम कुछ बने या ना बने, अपनी जिंदगी में भले हम रात दिन पूजा पाठ कुछ करें या ना करें, प्रभु को रिझाएं या ना रिझाएं, थोड़े भले ही कम ये सब करें, लेकिन अपनी जिंदगी में सच्चरित्रता का पाठ तो पढ़ना ही पढ़ना है। ईमानदारी, सच्चाई हम में कूट कूट करके भरी होनी चाहिए, और यही महाराज जी चाहते भी हैं। तो समय के पूर्ण गुरु सत्ता की सदा उन पर नजर रहती है। दुविधा या संघर्षों के पलों में सद्गुरु साक्षात प्रकट होकर उनकी रक्षा भी करते हैं और उनकी अस्मिता के सम्मान के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। आगे समय आने पर उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का पथ भी खोलते हैं। इसी आध्यात्मिक परंपरा का सटीक उदाहरण है सिंधवानी जी का यह जो कहानी है। यद्यपि वे नास्तिक थे, परंतु सच्चाई और अच्छाई के प्रति उनके भीतर अटूट दृढ़ता था, विश्वास था, और घृणित कार्य से उन्हें इस कदर घृणा थी कि अपना पूरा करियर, परिवार, जीवन दांव पर लगाने का उन्होंने फैसला कर लिया। क्या हम लोगों के भीतर भी ऐसे है सच्चरित्रता और ईमानदारी? अगर जो ऐसा है तो निसंदेह हमारे गुरुदेव हमसे एक दिन अवश्य प्रसन्न होंगे। और उन्हें चरित्रहीनता से ऐसी दुर्गंध आई कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। उनके इसी महान मानवीय चरित्र ने उसे दिव्य गुरु की विशेष कृपा का पात्र बना दिया।
तो कितना अच्छा लगा दोस्तों महाराज जी का ये दिव्य दृष्टांत सुन करके। उनका जो वचनामृत है जब जब सुनते हैं तो आत्मा खिल सा जाता है। महाराज जी कैसे कैसे भक्तों के साथ लीला करते थे। तो सुनने आपको सुनने में बहुत, आप लोगों को भी सुनने में बहुत आनंद आया होगा। और हाँ, अगर जो ऐसे ऐसे अनुभव दृष्टांत आपको भी सुनना है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। सुनने के लिए धन्यवाद। जय महाराज जी की।